हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीके सेक्सी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं जो कि थर्मल इंजीनियर का दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा था। वो चल रहा था दोस्तों फंडामेंटल कंसेप्ट। तो दोस्तों आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है। इसके इसके अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है दोस्तों। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें जब दोस्तों ये वाला वीडियो आपको पसंद में आएगा, यानी समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों, वो है ऊष्मागतिकी निकाय की विशेषताएं दोस्तों, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सिस्टम, यानी थर्मोडायनेमिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं दोस्तों। बेसिकली हमारी थर्मोडायनेमिक्स की दो प्रॉपर्टी दी होती हैं, यानी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। यदि दोस्तों आपको एग्जाम में ये लिखने को आ जाए कि थर्मोडायनेमिक्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं लिखिए, तो दोस्तों सबसे पहले आपको यही लिखना है कि ऊष्मागतिकी का प्रमुख गुण यह है कि यह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या होती है दोस्तों, चेंज होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक लाइन में यही लिखना है कि ऊष्मागतिकी का प्रमुख गुण क्या है कि यह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में सिर्फ चेंज होती है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों आता है कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए दोस्तों कम से कम हमारे पास कितनी वैल्यू होनी चाहिए दोस्तों, हमारे पे दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, यानी या तो हमारे पर वॉल्यूम हो, प्रेशर हो, टेम्परेचर हो या डेंसिटी हो। इनमें से दोस्तों हमें सबसे पहले दो होनी चाहिए, क्योंकि इसके अनुसार ही हम एक डायग्राम बना पाएंगे इसका, यानी ग्राफ बनता है दोस्तों। या तो हमारा पी वी के बीच में बनता है या फिर और भी अन्य प्रॉपर्टीज़ के अनुसार। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं जो कि थर्मल इंजीनियरिंग का थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी के अनुसार जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, वो है हमारी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। तो दोस्तों इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सिस्टम के द्रव्यमान पर यानी मास पर निर्भर नहीं करती हैं। तो दोस्तों आपने समझा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वह प्रॉपर्टीज़ होती हैं दोस्तों कि जो प्रॉपर्टीज़ द्रव्यमान पर यानी मास पर निर्भर नहीं करती हैं दोस्तों, तो उन्हें हम कहते हैं क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो दोस्तों जैसे कि हमने इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया दोस्तों, डेंसिटी हो गई, ये सब हमारी क्या है दोस्तों, ये हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। दोस्तों ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का उल्टा है, यानी पहली प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती थी दोस्तों कि वह मास पर निर्भर करती थी, और यह प्रॉपर्टीज़ दोस्तों क्या है कि यह निकाय के द्रव्यमान पर या आकार पर निर्भर करती है। यानी वो इंटेंसिव थी कि मास पर निर्भर नहीं करती है, और एक्सटेंसिव क्या है दोस्तों कि मास पर निर्भर करती है। तो दोस्तों उन्हें हम बोलते हैं क्या, मात्रा सापेक्ष गुण, यानी हिंदी में बोलते हैं दोस्तों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को। दोस्तों कुछ एग्जाम्पल है इसके, जैसे कि हम एनर्जी होगी दोस्तों, एंथैल्पी होगी, एंट्रोपी होगी। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों, ये हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के। ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पर, जिसका नाम है दोस्तों ऊष्मागतिकी साम्यावस्था यानी थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है दोस्तों, यह क्या करता है इक्विलिब्रियम का दोस्तों, पहले मैं एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ आपको कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। दोस्तों इक्विलिब्रियम आपने बाज़ार में गए होंगे, आपने देखा होगा दोस्तों कि बाज़ार में जाते हुए आपने सब्जी वगैरह कुछ भी वगैरह आपने लिया होगा, जो चीज़ हमारे तौलने पर आती है दोस्तों, वहाँ पर जो तराजू होता है जिसमें वो सब्जी तौलता है दोस्तों, अगर आप 1 किलो सब्जी ले रहे हो दोस्तों, तो 1 किलो उसमें बराबर में क्या रखता है, हमारी सब्जी रखता है। ठीक है दोस्तों। अगर हमने एक तरफ तो 1 किलो का बाट रखेगा और एक तरफ क्या रखेगा दोस्तों, वो सब्जी रखेगा। तो दोस्तों जब तक सब्जी उसमें डालता रहेगा, जब तक कि दोनों पलड़े बराबर ना हो जाए। तो दोस्तों दोनों का मतलब क्या है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम चलना है, यानी दोनों समान ना हो जाए। यदि दोनों समान हो गए दोस्तों, तो वो हमारी क्या आती है, इक्विलिब्रियम में आती है दोस्तों। इसलिए आप कभी भी देखा होगा हाथ वाला भी होता है, तो उसमें दोस्तों अंदाज़ा लगाया जाता है बीच से, जहाँ वो हाथ से पकड़ता है दोस्तों, वहाँ पर एक पिन सी होती है दोस्तों, उसमें जब तक सीधी नहीं हो जाती, अगर उसमें तिरछा विरछा है दोस्तों, यानी किसी में ज़रूरत है किसी चीज़ की, या तो बाट की ज़रूरत होगी या हमारे पे सब्जी की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों ये जब तक सीधी नहीं हो जाएगी तो क्या होगा, तो दोस्तों ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों, मैंने एक एग्जाम्पल दे के बताया है कि हमारा इक्विलिब्रियम क्या होता है।
तो दोस्तों ये हमारे तराजू जो है दोस्तों वो इक्विलिब्रियम में आता है। तो दोस्तों अब हम अपनी लैंग्वेज में आते हैं कि इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम वह होता है दोस्तों कि जो दो अवस्थाओं के बीच की समानता को दर्शाता है। तो दोस्तों आपको इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल लिया दोस्तों। और दोस्तों ये इक्विलिब्रियम जो होते हैं दोस्तों ये तीन टाइप के होते हैं। यानी पहले दोस्तों होता है क्या, पहला होता है दोस्तों यांत्रिक साम्य अवस्था यानी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम दोस्तों। और दोस्तों सेकंड पर आता है थर्मल वो केमिकल इक्विलिब्रियम। और दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों वो आता है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों ये हमारे तीन टाइप के क्या हैं, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम है। तो दोस्तों हम वन बाय वन से पढ़ते हैं कि जैसे कि हमारे पहला दोस्तों दिया गया है क्या, पहला है दोस्तों हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यानी यांत्रिक साम्यावस्था। तो दोस्तों मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि किसी सिस्टम को यांत्रिक साम्यावस्था में तब कहा जा सकता है दोस्तों कि किसी भी सिस्टम के यांत्रिक साम्यावस्था में तब कहा जा सकता है जब सिस्टम के प्रत्येक भाग के बीच, जब उस सिस्टम के दोस्तों प्रत्येक भाग के बीच बल समान हो। यानी जब तक उसमें बल समान नहीं होंगे दोस्तों, या बल दोस्तों उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट में दोस्तों यदि हमारे बल लगे हुए हैं, फोर्स लगे हुए हैं, तो उनको साम्यावस्था में लाने के लिए दोस्तों बहुत सारे बल लगे होते हैं, तो उन्हें साम्यावस्था में लाया जा सकता है। तो दोस्तों यदि वो साम्यावस्था में आ जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों कि वो ऑब्जेक्ट दोस्तों इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने एक यहाँ पर ये एग्जाम मान लो, ये है एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है दोस्तों, ठीक है, और एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है, और एक फोर्स दोस्तों यहाँ पर लग रहा है। तो दोस्तों अगर ये यहाँ पर फोर्स 10 न्यूटन का है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों 5 न्यूटन का है, और यहाँ पर दोस्तों 6 न्यूटन का है, ठीक है। तो दोस्तों इनको हमें साम्यावस्था में लाना है, क्योंकि 10 वाला न्यूटन तो ज़्यादा अपने तरफ खींचेगा, और इसके बाद 6 न्यूटन वाला, उसके बाद दोस्तों लास्ट में आता है 5 न्यूटन वाला। तो दोस्तों इनको साम्यावस्था में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी यदि हमारा ये 10 न्यूटन का है तो दोस्तों ये भी हमारा 10, ये भी 10 का होना चाहिए, और ये भी 10 का होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। दोस्तों अब मैं अपने इसमें लैंग्वेज में आता हूँ, क्या है इसमें कि किसी सिस्टम को यांत्रिक साम्यावस्था में तब कहा जा सकता है कि जब सिस्टम के प्रत्येक भाग के बीच बल साम्यावस्था में हो और या निकाय में कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। तो दोस्तों यांत्रिक साम्यावस्था तभी संभव है जब सिस्टम के अंदर के दाब समान हो। यानी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जब भी संभव होता है दोस्तों कि उस निकाय के या सिस्टम के अंदर के प्रेशर या दाब समान हो तथा उनके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई प्रेशर डिफरेंस ना हो। प्रेशर डिफरेंस का मतलब है दोस्तों कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई दबांतर ना हो। दोस्तों ये है हमारी क्या, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट इक्विलिब्रियम के, यानी थर्मल केमिकल इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम दोस्तों वह इक्विलिब्रियम है जो किसी सिस्टम को रासायनिक साम्यावस्था में तब कहा जाएगा कि जब सिस्टम के अंदर कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो रही हो। तो दोस्तों इसकी जो साधारण लैंग्वेज है दोस्तों उसमें हम कह सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, कि केमिकल इक्विलिब्रियम दोस्तों जब है कि जब सिस्टम के अंदर या निकाय के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो रही हो, तो दोस्तों वह क्या होगा कि वह हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इक्विलिब्रियम जिसका नाम है दोस्तों थर्मल इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि यदि सिस्टम का तापमान एक समान हो तथा सिस्टम यांत्रिक तथा रासायनिक साम्यावस्था में होता है। यानी थर्मल इक्विलिब्रियम कब होगा कि जब सिस्टम यांत्रिक और रासायनिक यानी मैकेनिकल और केमिकल साम्यावस्था में यानी इक्विलिब्रियम में होगा, तो दोस्तों थर्मल इक्विलिब्रियम में भी होगा। तो दोस्तों तो सिस्टम को ऊष्मा साम्यावस्था की स्थिति में कहा जा सकता है। तो दोस्तों एक बार और थर्मल इक्विलिब्रियम को हम पढ़ते हैं कि यदि सिस्टम का तापमान एक समान हो तथा सिस्टम यांत्रिक और रासायनिक साम्यावस्था में होता है,
तो यह सिस्टम दोस्तों क्या होता है, यह थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा आज की टॉपिक था दोस्तों, कि जो कि हमने इसमें डिफाइन किया है। अगर दोस्तों आज की वीडियो ये आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी आप दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है दोस्तों। वहाँ पर हमारा चल रहा है इंजीनियरिंग मटेरियल्स, यानी उसके नोट्स रोजाना दोस्तों उसमें डाले जाते हैं। आप वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं, और इस वीडियो को माध्यम से देखते हुए दोस्तों आप थर्मल इंजीनियरिंग के भी नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। यह मैं आपको पूरा कराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, इसलिए आपको सबसे पहले हमारा ये वीडियो लाइक, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा दोस्तों। आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।